नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूं। कल न्यूज चैनल्स पे हमने एक अद्भुत दृश्य देखा होगा कि जिसमें पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पोर्ट मोरेस्बी का जो हवाई अड्डा है वहां पर खड़े थे। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज से बाहर निकले तो उन्होंने उनका स्वागत बड़े आदर आतिथ्य के साथ किया और साथ ही में उनके पैर छुए। हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो जो स्थानिक समय है उसके अनुसार वे 10 बजे पहुंचे थे रात के, और रात के 10 बजे पपुआ न्यू गिनी में ऐसी प्रथा है कि रात में आने वाले अतिथियों का वहां पर स्वागत वैसे करते नहीं है। लेकिन जेम्स मरापे वहां पर व्यक्तिगत तौर पर खड़े थे और उन्होंने उतने आदर आतिथ्य के साथ स्वागत भी किया और उनके पैर छुए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति का जो दूर तक जाना हुआ पपुआ न्यू गिनी और बाकी जो पैसिफिक रीजन में जो भी आइलैंड कंट्रीज है और अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर भारतीय सभ्यता की स्वीकार्यता बढ़ी है। इसका भी एक द्योतक मुझे लगता है यह घटना है। और यह घटना यह भी दिखाती है कि भारत के वैश्विक राजनीति में जिस प्रकार से कद बढ़ रहा है उसका स्वागत भी अनेक सारे जो देश है वो करते हुए हमको दिखाई देते हैं। साथ ही में भारत इस वर्ष की G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और यह भी बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमने जो G20 के अध्यक्षता के नाते जो भी एजेंडा तय किए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा हमारा यह भी है कि जो ग्लोबल साउथ मतलब वैश्विक दक्षिण के जो देश है, जो गरीब देश है, जो विकसनशील देश है या अर्ध विकसित देश है, उन देशों के हितों को भी आगे बढ़ाने की बात हमने की है। उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों की एक जो परिषद है हैदराबाद में हुई है, यह सब हम जानते हैं। हमको यह भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी G7 का जो सम्मेलन हो रहा था हिरोशिमा में जापान में, उसमें वो सम्मिलित होने गए थे। उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठे हैं और उनको मिलने के लिए जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वे खड़े होकर वहां तक आते हैं और प्रधानमंत्री को मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री की वैश्विक पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है किस प्रकार से है इसका यह अंदाज जो है हम सब लोगों को आता है। G7 के इस समिट में भी, G7 के सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वैश्विक शांति और सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है उनकी भी उन्होंने बड़े जोर शोर से बात उठाई। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ में जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों का हम उसका स्वागत करें और उन प्रावधानों की रक्षा करने की कोशिश करें, उनका आदर करें, उन प्रावधानों का उल्लंघन हम ना करें। इस दिशा में हम सबके प्रयास होने चाहिए, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के संदर्भ में, चूंकि वे जब पिछली बार पुतिन साहब के साथ जब बैठे थे तब भी उन्होंने कहा था यह समय राजनयिक के माध्यम से हमारे जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं, जो दो देशों के बीच में या दो गुटों के बीच में जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं उन मुद्दों को राजनयिक के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से सुलझाने का यह समय है, न कि युद्ध का समय है। मुझे लगता है कल और हिरोशिमा में जो भी G7 का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें उन्होंने वह बात उठाई और उसका स्वागत भी वैश्विक स्तर के नेताओं के द्वारा किया गया। यह महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि भारत की जिस प्रकार से बढ़ते कदम है इसका स्वागत और भारत के प्रधानमंत्री जो हमारी एक प्रतिमा वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका स्वागत सारा वैश्विक समुदाय करता हुआ हमको दिखाई देता है। साथ ही में अगर हम देखें 2014 के पहले हमारे जब भी राष्ट्र प्रमुख बाहर देशों में जाते थे, जो हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं कि जो राष्ट्र प्रमुखों के बीच में संबंध या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी है, विदेश मंत्री है या फिर जो राजनयिक से संबंधित जुड़े हुए जो भी अधिकारी है, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हीं के बीच में चर्चाएं जो है वो सीमित रह जाती थी। 2014 के बाद अगर हम देखें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्सनल करिश्मा जो है वो डिप्लोमेसी में उसको इन्फ्यूज किया है, और वे जहां भी गए हैं, हम मैडिसन स्क्वायर में उनकी एक सभा हो, या लंदन में जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ हो, या फिर सिडनी में जो भी, और हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहां पे जो भारतीय डायस्पोरा है, भारतीय मूल वंश के लोग उन देशों में जहां रहते हैं उनके साथ भी संवाद जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये G7 के सम्मेलन के उपलक्ष्य में भी उन्होंने जापान में रहने वाले भारतीय जो समुदाय है उनके साथ नाता जोड़ने का कोशिश किया है। मुझे लगता है यही हमारे बढ़ते कदमों का एक प्रतीक है। इस सारे पृष्ठभूमि में मुझे संघ के पूर्व पूजनीय सरसंघ चालक के सुदर्शन जी का एक वक्तव्य का स्मरण होता है। वे कहते हैं कि 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, सर्वधर्म परिषद में हिस्सा लेने के लिए वे वहां पर गए थे और कुछ सालों के लिए वे अमेरिका में रहे थे। तो 1893, 94 और 95 के बीच में वे अपने गुरु बंधुओं को पत्र लिख रहे थे। वे कह रहे थे कि 1836 में उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जो जन्म हुआ था वह भारत के स्वर्ण युग का समय था। उसी प्रकार से ऋषि अरविंद कहते हैं जो युग संधि का जो काल होता है उसका समय 175 वर्षों का होता है। रात और दिन के बीच का समय जो होता है उसे हम संध्या काल कहते हैं, और दिन और रात के बीच का जो समय होता है उसे हम संध्या काल कहते हैं, और रात और दिन के बीच का जो समय होता है उसे हम उषा काल कहते हैं। ये दोनों बीच जो समय होता है वह संधि काल होता है। उसी प्रकार से एक युग के समाप्ति के बाद दूसरे युग की शुरुआत के बीच का जो समय होता है उसे युग संधि का काल कहते हैं। के सुदर्शन जी कहते हैं कि 1836 में अगर 175 वर्ष अगर हम जोड़ दें तो वह होता है 2011 का वर्ष। 2011 में के सुदर्शन जी कहते हैं अपने वक्तव्य में कि भारत के भाग्य सूर्य का उदय होगा, जब भारत विश्व को संदेश देने वाला, विश्व को रास्ता दिखाने वाले शक्ति के रूप में वैश्विक पटल पर उभरेगा। उन्होंने ऐसी बात अपने वक्तव्य में कही थी। विश्व को विश्व बंधुत्व का संदेश देगा और साथ में सबको जोड़ने का या गुथने का काम करेगा। ऐसी बात जो के सुदर्शन जी ने अपने एक वक्तव्य में कही थी। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे मनीषी होते हैं वे दूरदृष्टा होते हैं, उनके पास दूर तक देखने की दृष्टि होती है। उन्होंने वह देख लिया था। आज इन सब घटनाओं की पृष्ठभूमि में हमें उनका वक्तव्य, उनका ये जो प्रेडिक्शन है वह वास्तव में आता हुआ दिखाई देता है। मैं जब छोटा था, मेरे स्कूल के दिनों में संघ की शाखाओं में मैं नियमितता से जाता था। संघ की शाखाओं में एक हम गीत गाया करते थे, वह गीत मैं आपके साथ साझा करूंगा। मुझे लगता है इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसका संदर्भ जोड़ा हूं। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का भारत मां परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदाई जननी नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, पश्चिम के असफल चिंतन का शनय शनय हो ह्रास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। ग्रीक मिटे यूनान मिट गए, भरत भूमि है अविनाशी, आदि अनादि अनंत राष्ट्र है
संस्कृति शुचिता अभिलाषी, भोगवाद के महल ढह रहे, बदल रहा इतिहास। बुझा सके हिंदुत्व सुधा ही अब वसुधा की प्यास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास।